हरिः ओम्। हरिः ओम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 21वां। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार पुण्यक ने पावन से बोध उपदेश किया, तब पावन बोधवान हुआ। तब दोनों ज्ञान के पारगामी और निरीक्षित आनंदित पुरुष होकर चिरकाल पर्यंत विचरते रहे और फिर दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण हुए दोनों विदेह मुक्त हुए। हे राम जी, इसी प्रकार तू भी जान। जैसे वे मित्र बांधव धनादिक के स्नेह से रहित होकर विचरे, तैसे ही तुम भी स्नेह से रहित होकर विचरो। और जैसे उन्होंने विचार किया था, तैसे ही तुम भी करो। इस मिथ्यारूप संसार में किसकी इच्छा करे और किसका त्याग करे, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना यही औषध है। तृष्णा रूपी इच्छा का पालना औषध नहीं, क्योंकि उसे पालने से पूर्ण कदाचित नहीं होती। जो कुछ जगत है वह चित्त से उत्पन्न हुआ है, और चित्त के नष्ट हुए संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के पाने से अग्नि बढ़ता जाता है और काष्ठ से रहित शांत हो जाता है, तैसे ही चित्त की चिंतना से जगत विस्तार पाता है और चिंतना से रहित शांत हो जाता है। हे राम जी, ध्येय वासनावान त्याग रूपी रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा, दया और उदारता संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो। यह ब्राह्मी स्थिति मैंने तुमसे कही। निष्काम, निर्दोष और स्वस्थरूप होकर, स्वस्थरूप को पाकर फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है। जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, वे परम व्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे, तब संकट
और दुख से मोहित न होगे। नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकारूप जो समुद्र है, उसके तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। सो धैर्य क्या है? दृश्य जगत से वैराग्य और सत्शास्त्र का विचार, इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता। वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से होता है। जब तक मनुष्य जगत कोश में उपजता है और मन तृष्णा रूपी ताप से रहित नहीं होता, तब तक कष्ट है। और जब आत्म विवेक से मन पूर्ण होता है, तब सब जगत अमृत रूप भासता है। जैसे ज्योति के पहरने से सब पृथ्वी चर्म से वेष्टित सी हो जाती है, तैसे ही पूर्ण पद इच्छा और तृष्णा के त्यागने से पाता है। जैसे शरद काल का आकाश मेघों से रहित निर्मल होता है, तैसे इच्छा से रहित पुरुष निर्मल होता है। जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है, उनके वश हुए चित्त शून्य हो जाता है। और जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, तब समुद्र जल से रहित हो गया था, तैसे ही आत्म जल से रहित समुद्रवत चित्त शून्य हो जाता है। जिस पुरुष के चित्त रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी चंचल मरकटी रहती है, उसको वह स्थिर होने नहीं देती और सदा क्षोभायमान होती है। और जिसका चित्त तृष्णा से रहित है, उस पुरुष को तीनों जगत कमल की कली के समान हो जाते हैं। योजनों के समूह गोपदवत सुगम हो जाते हैं और महाकल्प अधर्म अर्धनिमेषवत हो जाता है। हे राम जी, चंद्रमा और हिमालय पर्वत भी ऐसा शीतल नहीं, और केले का वृक्ष और चंदन भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा शीतल चित्त तृष्णा से रहित होता है। पूर्णमासी का चंद्रमा और क्षीर समुद्र भी ऐसा सुंदर नहीं, और लक्ष्मी का मुख भी ऐसा नहीं जैसा इच्छा से रहित मन शोभायमान हो जाता है। जैसे चंद्रमा की प्रभा को मेघ ढांप लेता है और शुद्ध स्थानों को अपवित्र लेपन मलिन करता है, तैसे ही अहंकार और पिशाचिनी ने पुरुषों को मलिन करती है। चित्त रूपी वृक्ष के बड़े बड़े टास दिशा विदिशा में फैल रहे हैं, सो आशा रूप है। जब विवेक रूपी कुल्हाड़े से उनको काटेंगे, तब अचित पद की प्राप्ति होगी, और तभी एक स्थान रूपी चित्त रहेगा। अविवेक और अधैर्य तृष्णा शाखा संयुक्त है, उनकी अनेक शाखाएं फिर होंगी। इसलिए आत्मधैर्य को धारो कि चित्त की वृद्धि न हो। उत्तम धैर्य करके जब चित्त नष्ट हो जाएगा, तब अविनाशी पद प्राप्त होगा। हे राम जी, उत्तम हृदय क्षेत्र में जब चित्त की स्थिति होती है, तब आशा रूपी दृश्य नहीं उपजने देती, केवल ब्रह्मरूप शेष रहता है। अब तुम्हारा चित्त वृत्ति से रहित अचित्त रूप होगा, तब मोक्ष रूप विस्तृत पद प्राप्त होगा। चित्तरूपी उलक पक्षी की तृष्णा रूपी स्त्री है,
ऐसा पक्षी जहां विचरता है तहां अमंगल फैलाता है। जहां उल्लूक पक्षी विचरते हैं वह उजाड़ होता है। विवेक आदि जिससे रहित हो गए हैं, ऐसे चित्त की वृत्ति से तुम रहित हो जाओ। तुम रहित हो रहो। ऐसे होकर विचरोगे तब अचिंत्य पद को प्राप्त होगे। जैसे जैसी जैसी वृत्ति फुरती है, तैसा ही तैसा रूप जीव हो जाता है। इस कारण चित्त उपशम के निमित्त तुम वही वृत्ति धरो जिससे आत्मपद की प्राप्ति हो। जैसी जैसी वृत्ति फुरती है, तैसा ही तैसा रूप जीव हो जाता है। इस कारण चित्त उपशम के निमित्त तुम वही वृत्ति धरो जिससे आत्मपद की प्राप्ति हो। हे महात्मा पुरुष, जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा और ऐषणा उपशम हुई है और जो भाव अभाव से मुक्त हुआ है, वह उत्तम पद पाता है। और जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है, वह मुक्त कैसे हो? आशा संयुक्त कदाचित मुक्त नहीं होता और सदा बंधायमान रहता है। हरि ओम, हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण का उपशम प्रकरण का तृष्णा चिकित्सा उपदेश नाम का 21वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम।